तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस, एक नजर बस, एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर दिल संग तेरे लग के सही लगे मुझको। गलत तुझ में अगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात। हम सबसे पहले मिले कहाँ पे? 2013 इनके कॉलेज में इवेंट था। मेरे को बस एक दोस्त ने बोला कि उस कॉलेज में ना एक इवेंट हो रहा है, टेक्निकल इवेंट है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो हम लोग चले गए। वहाँ पे बहुत सारे क्विजेस जिसमें मैं होस्ट थी, ही वॉज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग देयर। अकॉर्डिंग टू हिम कि जिसमें मैं होस्ट थी उसका उसमें प्राइज आया। और 4 या 5 में जब प्राइजेस आए मेरे, तो उसमें एक कॉमन चीज थी कि वो जितने भी इवेंट थे उसमें होस्टिंग ना प्रज्ञा कर रही थी। तो मेरे को लगा ये तो लकी चार्म है, तो बात करने की कोशिश करते हैं। तो बात करने के लिए चला गया। तो वहाँ पे ही ट्राइड टू अप्रोच मी कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तू जो हल्की सी स्टबल बढ़ा के डाल स्टोरी इंस्टा पे जाके, सीने में बाजे शहनाई शहनाइया, सीने में बाजे शहनाई शहनाइया। तेरी मुस्कान लागे ताज़ी सरसों, आज देखूं तुझे या कल परसों। सीने में बाजे शहनाई शहनाइया, सीने में बाजे शहनाई शहनाइया। हमें ये कहा गया कि आप 4 या 5 दिन के बाद आना, आपके प्राइजेस आपको उस टाइम पे मिलेंगे। तो जब मैं 4 या 5 दिन के बाद वहाँ पे गया, इट वॉज माई बर्थडे 25 नवंबर को। क्लासरूम था, रूम का दरवाजा ना इतना सा खुला हुआ था। मैं ऐसे ही रैंडमली उस जगह पे पहुंचा और इतना सा दरवाजा खुला था ना, उस दरवाजे से बस एक ही शख्स दिख रहा था मुझे, ऊपर क्या दिख रही थी। बस वहाँ पे प्राइस वगैरह लिया। उसके बाद मैंने फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। फेसबुक के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश किया मुझे, एंड वहाँ से हमारी बातचीत शुरू हुई। शहनाई शहनाइया, सीने में बाजे शहनाई शहनाइया। अच्छे से बात हो रही थी एंड सडनली एक दिन आया, प्रज्ञा ने रिप्लाई करना बंद कर, और उसके 2-4 दिन के बाद उसने ब्लॉक कर दिया। मैं श्योर नहीं थी कि कुछ चीज ही लग रहा है, टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग आई मुझे, तो मैंने ब्लॉक कर दिया। तो अपना एकदम ऑफ कांटेक्ट हो गया था 2-2.5 साल के लिए। सडनली फाइनल ईयर जब कॉलेज का मेरा जाने का टाइम आता है, तो मैं यूनिवर्सिटी गया था कुछ काम से, और यूनिवर्सिटी में मुझे फिर से कौन दिखता है? मेरे तो जिस तरह डिकोड करे। जब उसने मेरे को ब्लॉक वाली कहानी सुनी तो इट वाज जस्ट अ लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद हम अच्छे दोस्त थे, तब से हम बात कर रहे थे। एंड उस टाइम ये भी था कि मैं करियर पे फोकस करके पहले बनना चाहती थी कुछ, फिर मैं ताइवान चली गई पढ़ने, थोड़ा बहुत वहाँ से फ्रेंडशिप भी बढ़ी। बस उसके बाद से कहानी थोड़ी आगे की चलती है। शहनाई शहनाइया, सीने में बाजे शहनाई शहनाइया। मैं बात करती थी तो कुछ कई बार अपने दुख भी शेयर कर दिए कि यहाँ पे बड़ा बेकार सिस्टम है, ये है, लाइफ उतनी अच्छी नहीं है बाहर। तो ही वॉज वेरी रिसेप्टिव, मुझे बहुत अच्छा लगता था शेयर करने में। लोग मोस्टली आप जब कुछ कंप्लेन करते हैं ना, तो वो भी कंप्लेन करते हैं कि हाँ यार यहाँ भी ऐसा ही है। वहाँ से मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती थी, इंकरेजिंग वाली, कि नहीं यू हैव टू फाइट दिस, यू कैन डू दिस, या इसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि मे बी दिस इज फॉर समथिंग बेटर, कि आगे और बेटर होना है, उसके लिए हो सकता है। बहुत प्रोबेबिलिटीज हैं। हम कहीं खो ना जाए, डर है। वहाँ पे मैं चाहती नहीं थी कंटिन्यू करना, तो मैं वापस आई इंडिया। मैंने देवांश को मैसेज किया, तो ही वॉज लाइक अच्छा यू आर बैक इन इंडिया। तो हमारी मतलब वहाँ से बातचीत और ज़्यादा इंटेंस शुरू हो गई। वो वाइब और ज़्यादा स्ट्रांगली पाई कि वो मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहता है, फ्यूचर चाहता है। फिर मैं बैंगलोर गई, फिर बैंगलोर में जाके मुझे और अच्छे से पता चला कि, और मैं श्योर हो गई कि ये परफेक्ट है। ये चीज़ के बाद मुझे मिलेगी भी तो नहीं चाहिए, यही चाहिए। तू जाना ना पिया, मेरा तेरे बिना कोई ना यार, ये दिल गया, तू जाना
शी ऑलवेज वांटेड अ प्रपोजल, किया प्रपोज करना ही करना है। मैं थी कि मुझे प्रॉपर प्रपोजल चाहिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो हम लोग जिम गए, उसने प्लान किया और मुझे पता भी नहीं चला। 70-80 और लोग थे, ग्रुप डांस क्लास थी वो, और हम लोग मिडल में थे। मैं पैर ऐसे उल्टा करने का एक्टिंग किया और मैं नीचे गिर गया। मुझे लगा अरे मतलब कुछ चोट वोट तो नहीं लगी, मैं ऐसे वो सब पूछ लगे क्या हुआ तो मैं ऐसे करके बैठा, ऐसे करके बैठ के मैंने रिंग निकाली और प्रज्ञा साथ में खड़ी थी, तो मैंने ऐसे करके रिंग पकड़ी एंड इट वाज अ और मोमेंट। मैंने ऐसे एकदम से देखा कि रिंग है हाथ में, मैंने कहा नहीं 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 यार नहीं यार नहीं यार नहीं, चलो ठीक है हो गया, यू आर डन, यू आर अप्रूव्ड, योर प्रपोजल इज वेरी गुड। जाने ना जाने तू हाँ जाने है जमाना जी, नजरें उलझा के हमें तुमको उलझाना जी। आए ना हाथ आए ना, ओ चल चल रे चल ओ गुजारिया, जब देखो बना दी लाल नीली अक्षियाँ, प्रज्ञा की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी, कोई भी इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, वो कितने रिस्पेक्ट से, किस तरीके से उनको बात करती है। एट दैट मोमेंट आई डिसाइडेड कि यार अगर जो लड़की अपने घर वालों से छोड़ो, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से, जो दूर दूर के लोग हैं उनसे इतने प्यार से बात करती है, वो मेरे पेरेंट्स की उतनी ही रिस्पेक्ट करेगी जितनी मैं करूँगा। दिस वॉज द नंबर 1 क्वालिटी जो मैं सबसे पहले देखी थी। सेकेंड वॉज वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, मज़ा ही आ जाएगा खा के। एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स शी चोज मी, तो वो बड़ी अच्छी क्वालिटी है उनकी। प्रज्ञा की क्वालिटीज़ काउंटलेस हैं। फर्स्ट टाइम ही फ़ोन पे ही मेरी बात हुई उससे, इम्प्रेस हो गई उसकी आवाज़ सुन के। तो मैंने तो अपने पीछे को बोला कि तेरे लिए यही लड़की परफेक्ट है। बहुत केयरिंग, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, हर चीज़ दिखाती है, बताती है, मम्मा आपके लिए ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। वो सब सुन के ना मुझे लगता है कि मेरी बेटी की कमी पूरी की है उसने। मेरी बेटी नहीं है लेकिन मुझे बेटी मिली है। वो लक्ष्मी के रूप में आ रही है। हमारे 3 काम ऐसे थे जो रुक के हो रहे थे, वो आज हमारे परफेक्ट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ बात करना मेरे लिए बहुत ईजी है। ये चीज़ तो ये थ्रू आउट मेरे कॉन्वर्सेशन में आपको समझ में आएगी कि उनके साथ बात करना किसी के लिए भी बहुत ईजी है, चाहे कोई भी लेवल पे इंसान हो। उनके साथ वो, क्योंकि वो वाइब ऐसी क्रिएट करते हैं अपने अराउंड कि आपका मन करेगा जानने का। वो वाइब ऐसी है ना कि मतलब हो जाएगा, इन दी एंड बेटर ही होगा, इन दी एंड सबसे अच्छा ही होगा। जो अच्छा सबसे अच्छा लिखा होगा मेरे लिए वो अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी क्वालिटी है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा है। चीज़ को इतना अंडरस्टैंडिंगली लेना कि ठीक है इसको थोड़ा टाइम देते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, फिर जाके रिस्पॉन्ड करना, वो चीज़ बहुत बड़ी क्वालिटी होती है किसी भी इंसान में। तो ये तो मतलब सिर्फ बिहेवियरल क्वालिटी है। वैसे भी मैंने ये भी देखा है, जैसे हम लोग कहीं गए हैं, किसी ने किसी की स्कूटी गिरा दी, बाइक गिरा दी, और इनकी भी साथ में गिरी हुई है, तो अपनी भी उठा रहे हैं, उनकी भी उठा रहे हैं। तो वो ये जो मेरे फर्स्ट फ्यू इनकाउंटर्स में मुझे मिल गया था, पता चल गया था कि ये चीज़ जो है ना बहुत डिफरेंट है, कि जो लोगों को हेल्प करने की, जो लोगों के लिए रहने के लिए जो आपकी क्वालिटी है ना, कि आप अपना कंफर्ट जो आप कर देते हो ना वहाँ पे सैक्रिफाइस किसी के वेलबींग या किसी के लिए बेटरमेंट के लिए, वो चीज़ बहुत बड़ी है। वो चीज़ मतलब ऐसा है कि आपके बाकी सारे थोड़े बहुत माइनस होंगे ना, पर ये आपको बहुत प्लस ले देगा, क्योंकि आपको बाकियों की दुआएं लगेंगी कि आपने उनके लिए कितना अच्छा कर दिया। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये होनी चाहिए और ये उनमें है। शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम, मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे तारे मेहमान, चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां, छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे। ओ बाबुल दी निगियां बावां, अम्मी दी सारियां दुआवां, सारी सखियां दी यादां नू संभाल, मैं ते जाना तेरे नाल माहिया, मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना
मैं ते जाना तेरे नाल सजना सजना तू हीर मेरी ते मैं तेरा राजा डोली तेरी बहके अखियां च लेके हंजू विदाइयां दे नाल तेरा प्यार तेरे प्यार ते करके एतबार मैं ते जाना तेरे नाल माहिया मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना मैं ते जाना तेरे नाल